ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथ्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के रिगार्ड के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के जिनका कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से जब भी मैथ्स का क्लास होता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो यहाँ पे अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो लोग जो क्लास के अंदर जो सर टीचर मैडम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ उनका जो बेसिक 8 या 7 8 9 10 के अंदर उनका जो बेसिक क्लियर होना चाहिए, वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो रेगुलर क्लास अटेंड करने में बहुत सारे उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो आज के वीडियोस के अंदर हम बहुत सारी बेसिक चीजें कि जो क्लास 10 के बेस पे और फ्यूचर के अंदर भी मैथ्स से रिलेटेड, क्लास 10 को स्पेसिफिकली नहीं बट क्लास 10 के फ्यूचर में भी अगर आप जाओगे तो मैथ्स से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैथ्स के अंदर आपने बहुत बार बार एक वर्ड सुना होगा, इक्वेशन। भाई इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन के अंदर कितने फॉर्म होता है, इक्वेशन कितने कितनी चीजों से इक्वेशन फॉर्म होता है, इक्वेशन बनाया जाता है, इक्वेशन बनता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे इक्वेशन के पार्ट कितने हैं, कितनी कितनी चीजें इक्वेशन के अंदर होती हैं, तो आज के वीडियोस के अंदर हम लर्न करने वाले हैं कि इक्वेशन कितनी कितनी चीजों से बनता है, उसके क्या पार्ट्स है, उसके कितने कितने डिफरेंट फैक्टर्स है। तो आज के वीडियोस के अंदर हम इक्वेशन के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा इक्वेशन पहले मैं बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद हम सारी चीजों को, इक्वेशन के सारे फैक्टर्स को, सारे पार्ट को, जितने भी उसके अंदर पॉइंट से एक एक करके हम लर्न करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा 2x + y + 3। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि मैथ्स के अंदर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कोई सेंटेंस लिखा हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब इक्वेशन के अंदर कितने फैक्टर्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले यहां पर दिया है 2। ठीक है, तो ये 2 को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट, को का मतलब क्या होता है कि साथ में किसी एक वेरिएबल यहां पर x दिया है 2x, तो ये x वेरिएबल है और उसके साथ में 2 है, दैट मींस कि 2x के साथ है, दैट मींस कोएफिशिएंट। वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। ओके, ये पहला। उसके बाद में यहां पर जो x दिया है, एक बार इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। हमने क्या लिखा था, 2x + y + 3, तो आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट। अब बचता है x आपका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसके अंदर वेरिएशन आता हो। पूरे जब भी आप सम सॉल्व करो, सम सॉल्व करते टाइम में इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू फिक्स है, डिसाइड अभी नहीं है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है जिसके अंदर वेरिएशन है। दैट्स व्हाई वी कॉल वेरिएशन, x इज वेरिएशन। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, x का वैल्यू 4 भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हम डिसाइड नहीं है, दैट मींस उसमें वेरिएशन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ओके, उसके बाद में y भी सेम वेरिएबल है, वैल्यू डिसाइड नहीं है, x y = 5 4 3 कुछ भी आ सकता है। सो ये भी क्या है, वेरिएबल है। सो एक चीज हमने सीखी, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई नंबर है, दैट इज कॉल्ड इफिशिएंट। उसके बाद में साथ में क्या दिया है, वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, लास्ट में एक नंबर दिया है, ओनली सिंपल सेपरेट नंबर, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। पूरा सम सॉल्व होगा, पूरा इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे, सारे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने, सम सॉल्व करने में आंसर आने तक 3 का वैल्यू कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, दैट मींस कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जबकि वेरिएबल में क्या है, हमें वैल्यू पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम उसको वेरिएबल बोलेंगे। एक आपका हो गया कांस्टेंट, सिंप्लीफाई करने तक, सम रिसॉल्व करने तक, आंसर आने तक इसका वैल्यू क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, फिक्स है। जहां पर ये दोनों का फिक्स नहीं है। और आपका एक लास्ट क्या हो गया, कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ में, या फिर आपने कोई वर्ड लिया 2a, तो यहां पे ये कोएफिशिएंट है, ये आपका वेरिएबल है। ओके, सो ये इक्वेशन फॉर्म करने का, इक्वेशन के अंदर कितने कितने पार्ट्स होते हैं, ये वीडियोस के अंदर हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और ही ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस और वंडरफुल डे।